नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज आपको हम लेकर चलते हैं बहुत ही खास जगह, और ये खास जगह दुनिया के का सबसे छोटा देश है, सबसे छोटी कंट्री है। जी हाँ, वेटिकन सिटी। जिस तरह रशिया एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया में सबसे बड़े देश में एक माना जाता है उन्हें, इसी तरह से वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसको सिटी स्टेट भी कहा जाता है। और इसकी लोकेशन अगर देखें तो ये इटली के बिल्कुल सेंटर में घिरा हुआ है, रोम से, चारों तरफ रोम से घिरा हुआ है। और यहाँ घूमने लायक चीजें वेटिकन सिटी के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका है, वेटिकन सिटी का म्यूजियम है, और वेटिकन सिटी इटसेल्फ ये खुद से एक छोटी सी कंट्री जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है। ज्यादातर इस जगह का स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। रोमन कैथोलिक चर्च का ये हेडक्वार्टर्स है। ये सिटी चारों तरफ रोम से घिरा हुआ है। और एक ट्रीटी हुई थी इटली में जिसको कहा जाता है लैटरन ट्रीटी 1929 में। तो लैटरन ट्रीटी के बाद इस जगह को, इस वेटिकन सिटी को फुल ओनरशिप और एक्सक्लूसिव डोमिनियन और सोवर्जन अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन, यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न एरिया इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। और इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से यह एक फुल्ली फंक्शनल इंडिपेंडेंट स्टेट है। अगर इसकी एरिया की वाइज करें, अगर बाहर से जैसे हम आते हैं, बाहर से अगर इस वेटिकन सिटी के तरफ अगर हम आए तो हमें ये वेटिकन सिटी दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ सा दिखता है। छोटा सा एरिया है, बिल्कुल ही छोटा। एरिया की बात करें तो पूरे कंट्री में लगभग ये 49 हेक्टेयर्स का कंट्री है। और 49 हेक्टेयर्स मतलब लगभग 120-121 एकड़ के बराबर ये जमीन है। और एक लास्ट ऑफिशियल सेंसस के हिसाब से इसकी टोटल पॉपुलेशन 825 लोगों की थी। और ये 825 लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही छोटी पॉपुलेशन है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि इस जगह में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता। और रीजन इसका इसलिए है क्योंकि इस वेटिकन सिटी में कोई भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है। और हॉस्पिटल नहीं होने के कारण किसी बच्चे की डिलीवरी यहाँ संभव नहीं है, तो सारे डिलीवरीज रोम या आसपास की जगहों में होते हैं। वेटिकन सिटी में किसी भी बच्चे का जन्म नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि ये एक कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स है, बिशप ऑफ रोम और हेड ऑफ कैथोलिक चर्च यहाँ पे रहते हैं, इसलिए यहाँ का क्रिसमस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। मुझे क्रिसमस में जाने का मौका मिला था। और पोप का एड्रेस बहुत ही शानदार होता है, पूरी दुनिया से लोग उसे सुनने आते हैं। देखिए जरा क्या है क्रिसमस के नजारे। Loved me, you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I. And now I have told you this before it occurs, so that when it does occur, you may believe. The word of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht. मुझे यहाँ क्रिसमस के समय जाने का मौका मिला था। और क्रिसमस के दिन पोप जिस तरह से एड्रेस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन दृश्य होता
Weil die Jacke musst du die ganze Zeit mit dem tragen. Da wollte ich aber kein Handy oder so rein. Nee, die hat doch kein Handy mit. Aber auch keine Kamera oder so. Ja, das ist schon da. Wenn du nicht da rein, verlierst du oder wird geklaut. Ich weiß auch nicht, was du machen sollst. वेटिकन सिटी एक एब्सोल्यूट मोनार्की है और यहाँ के जो पोप होते हैं उसके पास प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव के, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशियल पावर्स सारे के सारे उनमें इंटरेस्ट करते हैं। मतलब जो एग्जीक्यूटिव हेड है या राष्ट्रपति है या इसका हेड इस कंट्री का यहाँ के पोप होते हैं। ऐसा माना जाता था कि जो कैथोलिक चर्च है इसको पूरी दुनिया में अपनी अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, किसी के शासन में होना जरूरी नहीं है, इसलिए इस कंट्री की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर की गई थी। तो वेटिकन सिटी एक यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर सेंट पीटर्स जो बेसिलिका है, जो चर्च है, इसकी बात करें तो ये कैथोलिक चर्च में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है और इसका एक यूनिक स्ट्रक्चर है और इसको अगर हम बाहर से देखें तो ये अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइडेड सा प्रतीत होता है, लगता है, और एक क्रॉस के जैसा स्ट्रक्चर भी ये अपीयर होता है। तो जो पोप है, पोप ने अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए एक छोटी सी कमेटी या टीम बना रखी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सारे चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक दुनिया के सबसे छोटे कंट्री में आने की फीलिंग बिल्कुल ही अलग होती है। सिक्योरिटी की बात करें तो यह जगह पूरी तरह से सिक्योर्ड है क्योंकि यहाँ पर पोप की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। आर्मी इस कंट्री की अपनी आर्मी नहीं है, इटली की आर्मी है जो यहाँ पर सपोर्ट करती है। स्विस आर्मी के कुछ लोग, एक छोटा सा ट्रूप होता है इसके अंदर जो यूनिक ड्रेसेस होती हैं इनकी, और ये पोप की सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। मेनली ये जो पोप है ये एज हेड ऑफ द स्टेट बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होते हैं और क्रिश्चियनिटी को के लिए ये वर्ल्ड के लीडर होते हैं। तो अगर क्रिसमस के समय यहाँ पर जाने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा समय रहता है, जरूर इस समय को कभी मिस नहीं कीजिएगा। रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो अपना पैक्ड फूड लेके जाइए, लेकिन अगर इटालियन पिज्जा और खास करके वेटिकन सिटी में पिज्जा खाने की इच्छा हो तो वहां जरूर खाइएगा। बिल्कुल इंडिया से अलग हट करके टेस्ट है, पिज्जा के अंदर बैगन के पीसेस भी मिलते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही यूनिक और शानदार है। तो दोस्तों इसी तरह मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।